देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, कि करंट फीलिंग्स क्या है। ये देखते हैं क्या चाहते हैं आखिरकार वो आपसे। फायर क्रैकर, एक तरीके की एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे इस सिचुएशन में। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, गुड लक। फ्लैग, डोंट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ओ माय गॉड, आई थिंक मुझे पता चल गया इस रीडिंग में क्या हो रहा है। पहली बात तो ये, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अपनी लाइफ में किसी न्यू फेज़ में एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी पूरी कोशिश है कि आप इस मोमेंट में खुश रहो। आपकी पूरी कोशिश है कि आप इस मोमेंट में खुश रहो। और आप अपनी खुशी के लिए ना, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी दुखी हो कि आप छोटी छोटी बातों पे खुश क्यों नहीं होते। जहाँ बाकी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे खुश क्यों नहीं होते। आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि पास्ट में ये चीज़ निकल गई, ये चीज़ निकल गई। तो इन्जॉय करने के चक्कर में, प्रेजेंट में रहने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड देख हो रहे हो, ठीक है। दूसरी ओर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्साइटेड होने के बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन ला रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी एनर्जी ला रहे हैं, जो आपके सामने ये दिखा रहे हैं कि यू आर बॉम्ब, यू आर फायर, यू आर दिस, यू आर दैट, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि इतना होने के बावजूद ना आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हो। तो हो सकता है कि इस चक्कर में जब आप नए लोगों से मिलो तो आप बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस भी ले सकते हो। इस समय आप मुझे बहुत गलत गलत डिसीजंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप जल्दबाजी में आके कुछ गलत फैसला ले लो। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, मतलब जो चीज़ आपको नहीं करनी है, अगर आप उस चीज़ को करोगे ना तो हो सकता है कि आपको कुछ लॉसेस हो, कुछ नुकसान हो। तो इसलिए एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने स्टैंडर्ड्स लोअर मत करना, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपके पास्ट के पर्सन आपके पास आ जाते हैं और वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कराते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराते हैं, दैट डज़ नॉट मीन कि आप एकदम से उनकी बातों में आ जाओ और एक्साइटेड होकर अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर दो, है ना। कॉइन्स की एनर्जी, मनी विल बी कमिंग टू यू, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, रुका हुआ पैसा या अटका हुआ पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज़ की ज़्यादा लालच मत करना। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में एक नहीं एक से ज़्यादा लोग एंटर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं एक से ज़्यादा लोग एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का आपके पास आना एक तरीके से ऐसे भी हो सकता है कि जस्ट बिकॉज आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो आप पुरानी चीज़ों को नहीं उठाओगे कि अरे क्यों उठाना, फालतू में रहने देते हैं ना। और जो ये पर्सन कह रहे हैं गो विद द फ्लो, एक चांस और दे के देखते हैं, जबकि आपको क्लियरली पता है सिचुएशन में क्या होगा। तो आपको हो सकता है कि टेम्पटेशन हो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो और आपको लगे कि अरे यार कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं, इतना तो झेल सकते हैं, इतना तो सह सकते हैं ना। हो सकता है आपको ऐसा लगे, बट आई एम टेलिंग यू, आप अगर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन की वजह से खुद को छोड़ दोगे खुला, तो हो सकता है कि आप गलत फैसले ले लो। किसी की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं। समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू अभी भी, जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो। दिसंबर, ईगल, ठीक है। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल
ऑब्स्टेकल्स। दिसंबर तक ना आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि दिसंबर का मंथ आपको बहुत पसंद हो या फिर दिसंबर का मंथ आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, क्योंकि आई कैन सी लास्ट ईयर आपका जो दिसंबर का मंथ है उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। लेकिन दिखाई दे रहा है इस दिसंबर तक आपके रिलेशनशिप में जो भी कमी रह गई है ना उसका समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में आई कैन सी कि एक तरीके की विक्ट्री हो रही है आपके रिलेशनशिप में। आई कैन सी एक तरीके का पॉज आने के बाद एक तरीके की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ऐसा लगता है आप पूरी कोशिश कर रहे हो उस चीज़ को करने की और वो आपको मिलेगा भी। थोड़ी मुश्किल यहाँ पे है आपके रिलेशनशिप में, ऑब्स्टेकल है। इस पर्सन की तरफ से क्या एनर्जी है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी तरफ से क्या एनर्जी है। 2-4 कार्ड्स आ गए एक साथ। सनराइज एंड एंजल, क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ठीक है। ये पर्सन किसी भी तरीके से आपको हार्म करने नहीं आ रहे। इनफैक्ट आप देखोगे ये पर्सन आपको उन लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे जो अभी आपके सीक्रेट एडमायरर्स है। ये पर्सन आपको उन लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे जो आपको किसी भी तरीके से हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको किसी भी तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टेम्प्रेरी चीज़ों में अगर आपको कोई एंगेज करना चाह रहा है उस चीज़ से भी आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ज़रूर आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनका कोई और मकसद नहीं है, कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ठीक है। कोई और मकसद नहीं है आपके पर्सन का। बस ये इतना चाहते हैं कि आप खुश रहो, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो प्रोटेक्टेड रहे। बट ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जिस पे पूरा का पूरा ध्यान रहे आपका, तो वो आपके पर्सन हो। तो दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, दे वॉन्ट अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और क्योंकि इस पर्सन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है तो ये देख रहे हैं कि ये आपको खुश कर पाएंगे, आपको खुश रख पाएंगे, ये आपको वो सारी चीज़ें दे पाएंगे जो जिससे वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू फील यू लव्ड, ठीक है। यही थी अभी की एनर्जी। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।